नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ज़मीन का सर्वे करा भी लिया है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक अपने ज़मीन का सर्वे नहीं करवाए हैं और ना ही कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि स्वघोषणा पत्र और वंशावली भी जमा किए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक स्वघोषणा पत्र और वंशावली जमा नहीं किए थे, उनके लिए 31 मार्च तक स्वघोषणा पत्र और वंशावली जमा करने के लिए समय को निर्धारित किया गया था। लेकिन अब 31 मार्च भी बीत गया। क्या जिन लोगों ने अपने ज़मीन का सर्वे नहीं करा पाए हैं उनका अब सर्वे नहीं होगा? मेरे सामने पेपर का एक कटिंग है और इसमें दिया गया है कि अगले सप्ताह हो सकती है घोषणा। फिलहाल जो समय सीमा तय किया गया था 31 मार्च तक ही तय किया गया है। इसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है और ना ही कोई घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा कि इसका जो समय सीमा है बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पर अनुमान दिया गया है कि स्वघोषणा वंशावली की बढ़ सकती है समय सीमा। जैसे कि यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है, राज्य में जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा का समय सीमा बढ़ाने की संभावना है। फिलहाल जो यह डेट फिक्स किया गया है 31 मार्च 2025 तक ही है। इसको लेकर पिछले दिनों विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने संकेत दिया था। अब विभाग ने सही समय सीमा बढ़ाने के संबंध में पहल शुरू कर दी है। अगले सप्ताह नई समय सीमा की घोषणा होने की संभावना है, लेकिन अभी तक इसमें समय सीमा को बढ़ाया नहीं गया है। इसमें जमीन सर्वे के लिए अब तक किसी भी कारण से स्वघोषणा और वंशावली जमा नहीं कर सकने वालों को राहत मिलेगी। अभी भी राज्य में कई हिस्सों से ज़मीन के कागजात की उपलब्धता नहीं होने के कारण ज़मीन सर्वे के लिए स्वघोषणा नहीं कर सकने की शिकायतें बड़ी संख्या में आ रही है। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति के साथ ऐसा समस्या है कि जिनके पास कागजात नहीं है और जिनके पास कुछ कागजात है भी तो डाटा मैच नहीं कर रहा है। किसी के दस्तावेज में ज़मीन 4 डिसमिल है तो यहाँ पर जमाबंदी ऑनलाइन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 डिसमिल है। किसी का खाता गलत है तो किसी का खेसरा गलत है। सही जानकारी मैच नहीं करने के कारण भी बहुत से लोग ने अभी तक सर्वे नहीं करा पाए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि सूत्रों के अनुसार स्वघोषणा और वंशावली जमा करने में विभाग के सर्वर को काम नहीं करने की जानकारी पिछले दिनों भी लगातार मिलती रही है। जैसे कि आपको वंशावली और स्वघोषणा पत्र को जमा करने के लिए 2 तरीका यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप एक ऑफलाइन के माध्यम से जमा कर सकते थे और एक दूसरा है जो ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से जमा करने के लिए यहाँ पर कुछ तकनीकी समस्या के कारण पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर सर्वर काम नहीं कर रहा है। उसको यहाँ पर सुधार भी किया गया था और अलग अलग अनुमंडल जिला के लिए यहाँ पर अलग वेबसाइट भी जारी किया गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ समस्या आ रहा है। तो आप सबसे अच्छा होगा कि आप ऑफलाइन के माध्यम से जहाँ पर भी शिविर लगता हो आप वहाँ उस शिविर में अपने डॉक्यूमेंट के साथ स्वघोषणा पत्र और वंशावली को वहां पर जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर दिया गया है कि ऑनलाइन स्वघोषणा नहीं कर पा रहे हैं लोग। वहीं विभाग ने जमीन सर्वे का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने की समय सीमा भी तय कर दी थी। सर्वर में तकनीकी समस्या दूर करने से स्वघोषणा और वंशावली अपलोड तो होने लगे, लेकिन स्वघोषणा के लिए ज़मीन के कागजात ऑनलाइन प्राप्त करने में लोगों को अब भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग स्वघोषणा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर व्यक्ति है जिनके पास डॉक्यूमेंट कागजात नहीं रहने के कारण स्वघोषणा पत्र को जमा नहीं कर पा रहे हैं और ऑनलाइन जो कागज निकल रहा है उसमें सही जानकारी नहीं मिल रहा है। इस कारण से भी लोग परेशान हैं। यहाँ पर दिया गया है कि क्या है परेशानी। अभी भी बड़ी संख्या में रैयतों को ज़मीन के कागजात ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं। जब रैयत ऑनलाइन जमाबंदी पंजी के माध्यम से ज़मीन का विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो यह मिलता ही नहीं है। यदि मिलता भी है तो ज़मीन का वास्तविक स्थिति उसमें नहीं दिखती है। ऐसे में ज़मीन का विवरण प्राप्त करने के लिए लोगों को अंचल कार्यालय चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहाँ कभी राजस्व कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं तो कभी अंचल अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। ऐसे हालात में कागजात नहीं मिलने के कारण लोग स्वघोषणा पत्र जमा या ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी अभी तक अपने ज़मीन का सर्वे नहीं करा पाए हैं, स्वघोषणा पत्र और वंशावली को जमा नहीं किए हैं, तो अभी तक यहाँ पर जो समय निर्धारित किया गया था अभी वही समय है और यहाँ पर वेबसाइट को भी ओपन रखा गया है।
अगर आपने अभी तक स्वघोषणा पत्र को जमा नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से ज़रूर जमा कर ले, ताकि कभी भी यह वेबसाइट को बंद किया जा सकता है। अगर आपको ऑनलाइन जमा करने में आपको परेशानी आ रहा है तो सबसे आसान तरीका होगा कि आप ऑफलाइन के माध्यम से अपने प्रखंड कार्यालय के शिविर में आप सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के आप वहाँ पर जमा कर सकेंगे। तो अभी जो स्वघोषणा पत्र और वंशावली को जमा करने के लिए जो समय निर्धारित किया गया था, अभी 31 मार्च तक ही अभी निर्धारित है। उस पर अभी कोई समय सीमा को बढ़ाया नहीं गया है। जैसे ही कोई अपडेट इससे संबंधित आता है तो हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।